हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। वेल 12:30 बजे हैं, बट ठीक है, गुड इवनिंग। और ये कैसा रहा आपका ये रिपब्लिक डे? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आज की छुट्टी होगी। ठीक है, एक्चुअली मुझे कुछ क्वेरीज थी टेलीग्राम पे। ठीक है, बुक्स को लेके कि कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, जो स्पेशली जो इनिशियल स्टेज पे हैं या फिर जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो उनकी मैं क्वेरी सॉल्व करती थी। एक्चुअली मैं अपना टेलीग्राम जो लिंक होता है पोस्ट करना भूल गई, बट मैं उसे पोस्ट कर दूंगी, और इंस्टा भी, ताकि आप जो है मुझे क्वेरीज के लिए, डाउट के लिए, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके डाउट्स हो, और ठीक है, सो आप मुझे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगी। फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं आपके जो क्वेरीज हैं बुक से रिलेटेड वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मैं ये स्पेशली जो बता रही हूँ वो यूपी पीएससी के लिए, आई मीन जो यूपी कमीशन का, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पहले मैं आईएएस का कर रही थी। मैं अभी भी आईएएस का प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं अब इसमें पीसीएस भी मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, सो ताकि मैं एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर कर सकूँ। सो एज ऑफ नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस, स्टेट सिविल सर्विस का। ठीक है, तो मेरा अभी यूपी एंड बिहार का, एंड अभी हरियाणा का भी आया हुआ है, तो ये 3 स्टेट के मैंने टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, अभी हरियाणा का भी आ चुका है, और किसी को बनना है एमपी का भी है, उसका तो लास्ट डेट शायद 31, एक बार आप देख लीजिएगा। और एंड इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन झारखंड, देन उसमें जा सकते हैं, या फिर अभी आने वाला है उत्तराखंड का, तो वो भी देख लीजिएगा। मैं स्पेशली आपको ना नॉर्थ जितने स्टेट है, मतलब नॉर्थ स्टेट के जो सिविल सर्विस का, वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी यूपीएससी का तो आप सबको पता ही होगा। ओके, तो हाँ, मैं बुक्स पे थी। ठीक है, सो बुक्स आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, जो स्पेशली अगर आप स्पेशली प्रीलिम्स के लिए आपका सेम रहता है, बट स्टिल यूपीएससी का, बट स्टिल मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। सबसे पहला जो मेजर टॉपिक होता है पॉलिटी होता है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी न्यू एडिशन आएगा तो एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में अवेलेबल होगा। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी भी करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। आई गेस 11th 12th का एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने मतलब अगर आपने काफी टाइम से नहीं किया है, या फिर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, मतलब कुछ डाउट्स हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। बाकी जो आपको रटना होगा या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से होगा वो लक्ष्मीकांत से आता है। ठीक है, वैसे वो अच्छी बुक है, वो काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है, बट फिर किसी को डाउट हो और मतलब जानना चाहते हो, एनसीईआरटी को इंटरेस्टेड है, तो कोई बुरी नहीं है, 11th 12th की कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। हिस्ट्री के लिए आप एंशंट, मैंने जो किया मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैंने जो है तमिलनाडु की है, 11th 12th की है मैंने, वो इंग्लिश में ही है, हिंदी मुझे नहीं पता वैसे, आई गेस इंग्लिश में ही है। सो 11th और 12th की वो कर लीजिएगा। मेरे क्लियर हो गए थे, मतलब मुझे लगता है कि जो पेपर आता है वो वहाँ से ऑलमोस्ट कवर अप कर लेता है, बट फिर कोई जाना चाहता है तो आई गेस सतीश चंद्र मेडिकल के लिए, या आर एस शर्मा की है। मैं अगर मिस्टेक करी तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ तमिलनाडु की करी है। ठीक है, तो वो आप इवन तमिलनाडु का आई गेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री आपका रहेगा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री का जो कवरेज होता है वो काफी होता है कंपेरेटिव आपका एंशिएंट एंड मेडिवल। इवन जो एंशिएंट एंड मेडिवल होता है उसके क्वेश्चन ना काफी टफ होते हैं। टफ के मतलब कोई रीच नहीं है, आई थिंक मेरा जो इसमें ओपिनियन है कि हिस्ट्री का कोई रीच नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं मतलब, बट स्टिल हम बेसिक अपने क्लियर करके जाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो आप एटलीस्ट हाँ, तमिलनाडु का तो पढ़ लीजिए। ठीक है, वो मैं आपको करना चाहूँगी रेकमेंड। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, और भी कोई बुक्स अगर सतीशन वगैरह है हिंदी में तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रम बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर कर ही नहीं सकते, जरूर करनी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के लिए इंपॉर्टेंट तो देखिए अभी तो नहीं, बिकॉज प्रीलिम्स का डेट आ जाने दीजिए, जैसे मैंने बताया कि कैलेंडर भी नहीं आया है, होप सो कल आ जाए। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, अगर अक्टूबर में एग्जाम जाता है तो आप जो है देन आप कर सकते हैं, पूरा बुक पढ़िए। पूरा भी क्या मतलब, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि फर्स्ट रीडिंग या 2-3 रीडिंग तो होनी चाहिए। लोग बोलते हैं बल्कि नहीं पढ़ना, बट मुझे लगता है कि मेंस भी आपको करना है। सो मेरा ओपिनियन है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 बार तो उसको अच्छे से पढ़ें, समझें। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, अब फैक्चुअल नहीं आते हैं, अब काफी कॉन्सेप्चुअल या फिर इवन अब तो स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री हमारी 3 हो गई। ठीक है, पॉलिटी बता दी, हिस्ट्री बता दी, नेक्स्ट जियोग्राफी मेजर टॉपिक। ठीक है, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, इसके लिए एनसीईआरटी ही करनी है। ठीक है, 11th 12th की एनसीईआरटी कर लीजिए, जिसमें आपका फिजिकल जियोग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आई गेस ओशनोग्राफी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप घटना चक्र आती है पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू तो बहुत जरूरी है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पीवाईक्यू, आप चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो, पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि कमीशन का डिमांड क्या है, बिकॉज सिलेबस इज वास्ट, आप पूरा नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ भी लिया तो रिटेन करना नॉट पॉसिबल। सो सबसे जरूरी होता है हमको पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमको ये बताते हैं कि पेपर मतलब कमीशन कितना डेप्थ में जाता है, या वो क्या पूछना चाहता है, किस तरीके से पूछना चाहता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। सपोज अपने इवन अपने सपोज आपने मुगल पढ़ा, या फिर सपोज आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, बट आप क्वेश्चन आते हैं मैगजीन्स पे आते हैं, बुक्स पे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रोनोलॉजी आती है उसकी, जो हमारे हाँ जो मूवमेंट हुए थे उनका क्रोनोलॉजी आता है। तो हमको कैसे पता लगेगा, मतलब क्या कितना पूछा जाता है, क्या डेट पूछी जाती है सिर्फ, क्या मतलब क्या इवेंट्स होते हैं, इस तरीके से कौन कौन लीडर था, सब हम जब तक पीवाईक्यू नहीं देंगे हमको नहीं आइडिया लगेगा। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, इवन सजेशन इज नॉट है, मुझे लगता है तो मैंडेटरी आपको करना ही होगा। ठीक है, ये जरूर कीजिए, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। हाँ, तो जियोग्राफी में थी ना, जियोग्राफी एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी के लिए ये ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, फैक्चुअल के लिए आपको घटना चक्र करना ही होगा, लाइक लोकल करंट्स पूछे, सॉरी ओशन करंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, लोकल विंड पूछी जाती है, माउंटेन। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कहाँ पे कौन से माउंटेन पीक है। ठीक है, सो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स
क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। सो एक बार पीवाई के देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा साइंस। साइंस में अगर आप यूपीएससी है, ठीक है, और अगर आप स्टेट से करें तो दोनों में काफी अंतर हो जाएगा, ठीक है। जो क्योंकि साइंस का जो यूपीएससी का साइंस लेवल है थोड़ा अपग्रेड हो चुका है, मतलब अब वो सिर्फ ये डिजीज या फिर केमिकल, ठीक है, ये नहीं पूछते हैं, वो उनका लेवल थोड़ा हो चुका है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है। इवेंट्स जो अभी रिसेंट मतलब रिसर्च हो रही है उस पर बेस्ड है, ठीक है। और बट अभी जो अगर हम जो स्टेट सिविल सर्विस की बात करें तो उनका अभी मतलब वो एनसीईआरटी से ही होता है। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है, ठीक है। सो बायोलॉजी में स्पेशली डिजीज आप देख लीजिएगा। इसके अलावा केमिकल का पूछा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कर लीजिए या घटना चक्र कर लीजिए। आई सजेस्ट कि आप घटना चक्र कर लीजिए, मुझे वो मोर देन इनफ लगता है, स्पेशली साइंस वो भी काफी बल्कि आती है, ठीक है। तो उसके अलावा ये 4 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक तो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट भी पहले तो नहीं आता था, काफी क्वेश्चन कवर होता है। तो इसमें आती है शंकर आईएएस आती है, ठीक है। वो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ी है, बट आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, लाइक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे फिर, ठीक है। आपका एनर्जी का जो लॉ है 10% वाला, वो एटलीस्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बताइए कि कैसे करना है। सो उसके लिए भी मैं मैंने तो घटना चक्र करी है, मैंने खुद के भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बट आप एक बार पीवाई के देख लीजिए कितना डेप्थ इनका जाता है, ठीक है। जैसे लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा एमएबी के जो 12 साइट्स है वो पूछी जाती है। टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं, कब जो टाइगर प्रोग्राम आया था वो। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट की लिस्ट जरूर बना लीजिए, लाइक एनवायरमेंट का है हमारा एनवायरमेंट एक्ट जो 1986 है। इसके अलावा हमारा वाटर का है, ठीक है। जो कंजर्वेशन जो हमारी एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट, उनको देख लीजिएगा। इवेंट कौन कौन से क्रोनोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो कॉप होते रहते हैं, लाइक कॉप अभी तो 29 तो हो चुका, 30 चलाएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। मतलब ये करंट का होता है थोड़ा सा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस देख लीजिएगा, ये होता है इसमें। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आता रहेगा, अभी लग रहा है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स वगैरह कन्वेंशंस जो होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बिकॉज इन्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके लिए भी घटना चक्र देख लीजिएगा आपके पीवाई के, आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते थे इकोनॉमिक्स जो है पहले आते थे थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चन, बट अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी करंट बेस होता है, ठीक है। इस लाइक बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनसे कितना एलोकेट हुआ, क्या ग्रोथ रेट है जीडीपी की, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफी होते हैं, आपको उसको काफी अच्छे से पढ़ना होता है। बट फिर एक बार स्टार्टिंग आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए, लाइक इन्फ्लेशन कितना टाइप का होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉज भी होते हैं जो वो भी बताता है, ठीक है। जी हाँ, और भी टॉपिक्स हैं लाइक इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ठीक है। और मैं भी याद नहीं कर पा रही, सॉरी, कौन कौन से मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं इन्फ्लेशन अब मैं ना नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अभी मुझे ये डाला करंट अफेयर्स तो काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का जो होता है वो जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह कितना एलोकेट हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री को, हाँ, किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा मिला है, किस स्कीम को सबसे ज़्यादा एलोकेट हुआ है, और जिस स्टेट के हैं आप उसका भी देखना होगा, आपको हमारा नेशनल लेवल पे भी देखना होगा, ठीक है। किस स्टेट का स्पेशल तब देखना होगा जब आप स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करें। नेक्स्ट हमारा हो गया 6 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब सातों हमारा करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो है आई दृष्टि करी है, आई दृष्टि आती है। बट उससे पहले बोलते हैं कि आप एक मंथली मैगजीन कर सकते हैं, तो आप कोई भी कर सकते हैं, क्रॉनिकल कर सकते हैं, और या तो क्रॉनिकल कर सकते हैं, घटनासार आती है अभी आई है 6 मंथ्स की, वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आता है, आप मंथली वो भी देख सकते हैं। बट मैं उसको बिकॉज बहुत फैक्चुअल होता है, ठीक है, और वो सभी स्टेट का होता है, तो मैं पहले करती थी, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं अभी क्रॉनिकल कर रही हूँ, और घटना सारा भी आई है, तो आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि आई दृष्टि एक्चुअली जब आती है तो आई दृष्टि तो काफ़ी मतलब एग्जाम से आई गेस 15-20 दिन पहले आती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमको करंट करते रहना चाहिए, क्योंकि मेंस में भी काम आता है, तो आप उतना जल्दी लास्ट में कर नहीं पाएंगे। लाइक इंडेक्सेस वाला तो हमने कर भी लिए, बट अगर आप डेली पढ़ते रहते हैं ना तो आपको लास्ट टाइम पे इतना प्रेशर नहीं आता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप डेली आधा आधा घंटा भी करेंगे ना, हाफ एन आवर काफ़ी 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 मोर देन इनफ है, ठीक है। हो गए हमारे 7 टॉपिक। 8वां मैंने मिसलेनियस रख रखा है, ठीक है। मिसलेनियस लाइक हमारे इंडेक्सेस जो होते हैं, इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशंस तो होती हैं, लाइक IMF, WTO, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इनका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, इंडिया मेंबर था या नहीं, कौन कौन सा कंट्री है, ठीक है, लाइक ब्रिक्स, G7, G20, ठीक है, कौन कौन सा मेंबर है। इसके अलावा कब ये फॉर्म हुआ था, इंडिया मेंबर है या नहीं है, अभी इसका समिट कहाँ होगा, लाइक सार्क जो है। इसके अलावा क्वाड जो है, ठीक है, क्वाड, हाँ क्वाड ही है, ठीक है, काफ़ी भूल रही हूँ मैं इस वक्त, सॉरी, हाँ, ठीक है। और हाँ, यही मिसलेनियस में। इसके अलावा मैंने क्या बताया, आपका सेंसस, हाँ, वो ज़रूर करना होता है। इसके अलावा स्टेट का भी कौन कौन सा, मतलब स्टेट क्रोनोलॉजी में, लाइक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज में, विद पॉपुलेशन ऑल्सो, कि मतलब सबसे ज़्यादा स्टेट में किस स्टेट में पॉपुलेशन वाइज, इसके अलावा डेंसिटी वाइज, इसके अलावा सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, तो ये सारा कुछ जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मिसलेनियस में मैंने हाँ डेज भी रखे हैं, लाइक जैसा हमारा होता है कि गवर्नेंस डे कब होता है, तो इन्वायरमेंट डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, तो इनका ना थीम होता है, मतलब गवर्नमेंट थीम रखता है, इंटरनेशनल लेवल पे थीम होता है, ठीक है। सो वो भी आप कर लीजिए, लाइक कंज्यूमर डे कब होता है, ठीक है। सो इनका ना डेली थोड़ा थोड़ा, लाइक जिस मंथ अभी ये जनवरी है, चल रहा है, ठीक है। सो हमारे स्पेशल डेज होगा, यूथ डे होता है, पॉपुलेशन डे होता है, स्किल्स डे होता है, तो उसका ना थीम रखी जाती है, तो वो थीम आप थोड़ा थोड़ा करते चलिए। आ जाते हैं ये क्वेश्चन ना, ऐसे एक्चुअली श्योर नहीं होता कि आएंगे, बट अगर आ गए तो आपको एज मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे कितने हो गए, 8 टॉपिक हो गए, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं। एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, वेल ये भी सेम है, बट मुझे लगता है कि 4 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये वन मेजर रोल प्ले करता है। बाकी इसके अलावा मैंने 2 और बताया आपको, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने 7वां करंट अफेयर्स बताया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा 8वां मैंने मिसलेनियस बताया।
ठीक है। इसके अलावा 9वां आपका सी सेट होता है, मैं कंसिडर करता हूँ सी सेट अपने लिए रखती हूँ। वेल यूपीएससी का सी सेट काफ़ी टफ होता है, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। इवन अगर आपने स्टेट भी दिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। यूपीएससी का सीसेट इज लाइक जीएस की तरह होता है, मतलब जीएस को जितना इंपॉर्टेंस चाहिए ना उसको भी उतना इंपॉर्टेंस चाहिए। स्टेट का डिपेंड्स आपकी तैयारी किस लेवल पे है, मतलब अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है या आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार देखिए और पीवाई को सॉल्व करके देखिए। इवन अगर आप पीवाई की मुझे लगता है करिए, जरूर करिए, ठीक है। और इसके अलावा चेक कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ओके ओके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर आप 100 तक ले आ रहे हैं, 90 80 भी ले आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बट डिपेंड्स, मैंने पर्सनलाइज होता है कि लोग इसमें भी रुक जाते हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उनका भी रुक जाता है। तो अगर आपका जीएस निकल रहा है और अगर सीसेट की वजह से आपको रुकना पड़ रहा है तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है इस बात को बर्दाश्त कर पाना। तो कुछ कोई भी मिस्टेक ना हो इसके लिए आप एक बार ट्राई करें, हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। तो अटेम्प्ट एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिए, चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि कमीशन क्या पेपर बना रहा है, कैसा बना रहा है, कैसा नहीं बना रहा है, उससे बेहतर हम अपने आप को चेक करें, ठीक है। बिकॉज एग्जाम कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, टफ हो, ईजी हो, कुछ भी हो, पहले सबसे पहले हमको अपना चेक करने पर हमारा पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अगर ईजी आ गया तो सबके लिए ईजी है ना, सिर्फ आपके लिए ईजी नहीं है ना। तो कट ऑफ हाई जाने वाली है लाइक 2025, ठीक है, मैं यूपी के उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में। और अगर टफ जाने वाला लाइक 2024, तो टफ सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये टफ पूरा जितना बच्चा दे रहे हैं सबके लिए, ठीक है। तो कट ऑफ अपने आप हो जाएगा, तो इसमें फिर भी लोगों का निकलेगा, फिर भी काफी लोगों का नहीं निकलेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसा परफॉर्म करें। एग्जाम टफ आ रहा है, एग्जाम ईजी आ रहा है, डजंट मैटर, मैटर्स ओनली आपने जो पढ़ा है आप उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, आप उस एग्जाम हॉल में उस प्रेशर को टैकल कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर आप इजी पेपर है तो उसको भी टैकल कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इजी है तो भी फिर तो हमको और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमको जितने भी मतलब बबल फिल करना है और भरनी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर कट ऑफ हाई गई, आपने कितना भी अच्छा किया, मगर अगर कट ऑफ हाई गई और आप उस कट ऑफ को टच नहीं कर पाए तो भी ब्लंडर है फिर, है ना। तो कोशिश कीजिए कि हम चाहे पेपर आसान हो चाहे टफ हो, हमको अपने पे ध्यान देना, दैट्स इट। पेपर कैसा आया कैसा नहीं है कैसा आने वाला है उससे बेहतर है सिर्फ अपने पे ध्यान दें, वो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप एमसीक्यू देख सकते हैं, एमसीक्यू तो बहुत जरूरी है, आप 10 से 20 एमसीक्यू डेली करें, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे तो आप ना छोटे छोटे 10-15 फैक्ट्स डेली रिवाइज करें, ठीक है। लाइक कभी आर्टिकल कर लिए, कभी नेशनल पार्क कर लिए, कभी टाइगर रिजर्व कर लिए, ठीक है, कभी बायोस्फीयर रिजर्व कर लिए, इस तरह आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करना है ना, क्योंकि हमको बेबी स्टेप लेना है, ओके। तो हमारी ये प्रीलिम्स का था, ठीक है। और बुक्स मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि डेली पोस्ट करूँ, बिकॉज प्रिपरेशन अभी कर रही थी मैं, बिकॉज ब्रेक पे थी। बट अभी मैंने क्योंकि प्रिपरेशन कल से काफ़ी स्टार्ट कर दी है, मतलब बिल्कुल डेडिकेट होकर, तो इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम निकाल पाई हूँ। तो अगर किसी को क्वेरी हो तो टेलीग्राम में अपना लिंक, मतलब टेलीग्राम पे मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप ना उस पर आके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अभी तो फिलहाल यही है। मेंस के लिए आप मेंस अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है। एटलीस्ट जब तक कैलेंडर नहीं आता, या फिर मिनिमम आपका जनवरी तो जाना ही चाहिए, ठीक है। बट फिर भी हम उम्मीद करेंगे कैलेंडर का ला दे, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, काफ़ी देर हो गई। मुझे भी थोड़ा और काम करना है, थोड़ा टाइम से सो जाना है, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट, कब मिलेंगे, हाँ। कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा, कोई क्वेरी होगी तो डाउट सॉल्व करने के लिए मैं पोस्ट जरूर करूँगी। इसके अलावा मेरे साथ मोटिवेट होते रहिए मोटिवेशन क्वेश्चन में पोस्ट करती रहूँगी, ठीक है। कोई डाउट को क्वेरी हो, इवन कोई सजेशन भी हो तो प्लीज़ आप पोस्ट कीजिए, ठीक है। सो फिलहाल अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।